अभिजीत देशमुख जी, वैजनाथ ज्योतिर्लिंग महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे परमेश्वर, आपने मुझे ये स्वप्न और सामर्थ्य प्रदान किया कि मैं अपने किसान भाइयों की भलाई के लिए शुगर फैक्ट्री खड़ी की, परंतु जब मैंने अपने जीवन का सर्वस्व उसमें लगा दिया, उसे पूर्ण किया, तो क्यों मुझे असफलता और दुख की प्राप्ति हुई? हे प्रभु, यदि मुझे सब खोना ही था तो आपने मुझे ये सामर्थ्य और अवसर ही क्यों दिया? क्या मेरे साथ हुए संघर्ष, धोखे, अकाल का कोई गूढ़ कारण है, या मेरी परीक्षा या कर्मों का फल है? पूर्व का जो प्रारब्ध है वो जीव की लौकिक सफलता में बाधा पहुंचाता है या लौकिक सफलता में सहयोग करता है। शुभ और अशुभ कर्म हमारे जन्म जन्मांतर के हमारे पीछे से पड़े हुए हैं। लौकिक सफलता, अलौकिक सफलता, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रसन्नता, तत्व ज्ञान, प्रेम, इसके लिए प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं भजन के द्वारा। भजन है नहीं, लौकिक कर्म है। तो शुभ और अशुभ कर्म जो आप किए हुए हैं वो अशुभ कर्म आपको बाधा पहुंचा रहे, इसमें भगवान का कुछ लेना देना नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो कृतम कर्म है, जो हमारे द्वारा किए हुए अशुभ कर्म है, जो शुभ कर्म है, ना चाहते हुए भी जैसे हमें दुख भोगना पड़ता है, ऐसे संयोग वसात सुख भी प्राप्त हो जाता है। इसमें हम लोगों को चाहिए थोड़ा विवेकवान बने और भगवान को दोष ना दें। हमारे द्वारा किए हुए इसी जन्म के पाप कर्म देख लीजिए। आप न्यायाधीश भी बनिए और आप अपने रजिस्टर को जांचिए, जब से आपकी सुधि रही हो अभी तक के, और वो पाप जिनका ना दंड मिला है ना आपने प्रायश्चित किया है, वो अगर उनका दंड और प्रायश्चित मिले तो कितना भयानक होगा, विचार करके देखिए। ऐसे हमारे पूर्व जन्मकृत बहुत से ऐसे अशुभ हैं जो हमको दंड देने के लिए तत्पर हैं। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान की आराधना करो, भगवान का नाम जप करो। यही कर्म ऐसा है कि सब कर्मों को विध्वंस करके कर्मों से परे आपको पहुंचा दे। नहीं तो गुरुदेव, मैं रोज नाम जप करता हूँ 2 साल से गुरुदेव, लेकिन जब मैं राधा नाम जप करता हूँ गुरुदेव, तो मेरे मुख में ओम गुरुदेवाय नमः आता है गुरुदेव, और ये बार बार आता है। ये 2 सालों से हो रहा है गुरुदेव। तो मैं किस नाम से? देखो, प्रणव भी भगवान का नाम है, गुरुदेव भी भगवान का नाम है, राधा नाम भी प्रभु का ही तो नाम है। वही प्रभु राधा बने, वही प्रभु कृष्ण बने। कोई रसो या परमानंद एक द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्यम तस्यै तस्मै नमो नमः। जो रस परमानंद स्वरूप है वही 2 रूपों में खेल रहा है। अब ये ध्यान रखो, ये नई खेती है। जो पुरानी खेती में बोया है वो तो हमें काटना पड़ेगा। अब जो नई खेती तैयार है, ये बहुत बढ़िया फसल है, इसमें सुख ही सुख प्राप्त होगा। जहां दुख का आत्यंतिक क्षय है वो है परमात्मा की आराधना। जहां लेस मात्र भी दुख नहीं है, केवल सुख ही सुख है, और संसार में लेस मात्र सुख नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम। तो हम दुखालय में सुख खोज रहे हैं और जहां सुख है उधर से विमुख है, इसलिए हमारी बात नहीं बन पा रही है। तो आप शुगर फैक्ट्री किसानों के लिए नहीं, शुगर फैक्ट्री अपनी विलासिता अपने लिए सुखी है। ये तो हम बाद में शब्दावली जोड़ रहे हैं, मेरी बात समझना। चूंकि आप अध्यात्म की जगह में बैठे हो इसलिए कह रहे। अगर परोपकार की भावना होती तो खेद होता ही नहीं। परोपकार की भावना होती तो खेद होता ही नहीं। स्वार्थ की भावना है, इसलिए खेद भरे शब्द निकले कि अगर उजाड़ना ही था तो सवारा क्यों। बराबर। तो हम अपने लोग क्या है, शब्द से ही उस धरा को पकड़ा जाता है। इसलिए प्यारे, जो हुआ उसे छोड़ो, आगे का संभाल लो। वर्तमान न बिगड़े तो भूत और भविष्य दोनों पावन हो जाएंगे। वर्तमान यदि भगवत में है तो हमारा भूत भविष्य भगवत में हो जाएगा। भूत जो हुआ वो तो बीत गया, आगे जो भविष्य आएगा वो बड़ा मंगलमय होगा। यदि हमारा नाम जब चल रहा है, भगवत आराधना चल रही है, चिंता मत करो। ये उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है। सुबह था राज्याभिषेक और शाम के हो गया 14 वर्ष का वनवास। भगवान को हो गया तो हम लोग तो इंसान है यार। भगवान को हो गया तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। जहां सुबह चक्रवर्ती सम्राट पर पद पर अभिषिक्त होना था, वहां शाम के ही 14 वर्ष का वनवास हो गया भगवान को। तो ये मानव जीवन, ये संघर्षमय जीवन है, इसमें हमको हारना नहीं है, हार करके भी जीतना है।
हम फिर प्रयास करेंगे और किसी व्यापार में प्रयास करेंगे, हमें हारना नहीं, ठीक है? गुरुदेव गुरुदेव मैं ओम गुरुदेवाय नमः आपके मुख से सुनना चाहता हूँ गुरुदेव। हमारे मुख से तो राधा 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 राधा, क्योंकि अपनी रुचि में हमको मत चलाओ, हमारी रुचि में चलो तब तो बात बोलेगी, है नहीं? अपनी रुचि में यदि गुरुदेव को चलाओगे तो तुम गुरु हुए, वो चेला हुए। तो हमें लगता है राधा राधा जपो, मन की चाल में मत फंसो, राधा ही गुरु है, गुरु ही राधा है, दूसरा कोई नहीं है, ठीक है? और आनंदित रहो, घाटा मुनाफा में विक्षिप्त मत हो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये सिद्धि है, ये परमार्थ की सिद्धि है, द्वंद्व विमुक्ता होना है। अरे हम भगवान के अंश है यार, ये मुनाफा और घाटा सब यही बैंक में पड़ा रहेगा। अभी मरोगे ना तो ना शुगर फैक्ट्री जाएगी, ना शुगर की कमाई जाएगी, और ना शरीर का शुगर जाएगा, यही सब रह जाएगा। इसलिए राधा 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 नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्तु में विह्वला, जिह्वास्तु में विह्वला राधा नाम सुधा रसम, राधा राधा राधा।